मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्फनी न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का मेरा शो 119 है और आज का जो मीठा और सच्चे हवाले पाक कलाम से मिले हैं वो अय्यूब की किताब, उसका 27 बाब 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ूंगा। सारी 8 आयत तक पढ़ूंगा। बहुत ही सब्रे अय्यूब तो एक मशहूर जो किताब है कलाम पाक में, उससे खुदा ने मुझे हवाला दिया है। और अय्यूब ने फिर अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, जिंदा खुदा की कसम जिसने मेरा हक छीना है, और कादर मुतलक की सौगंध जिसने मेरी जान को दुख दिया है, क्योंकि मेरी जान मुझसे अब तक सालम है, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालम है, और क्योंकि मेरी जान और खुदा का दम मेरे नथनों में है, और खुदा का दम मेरे नथनों में है। अय्यूब ने खास तौर पर यह जिक्र किया और बोला कि उसका दम मेरे नथनों में है। उसका दम, जो जब इंसान को खुदा ने बनाया, मुट्ठी का पतला पुतला बनाया और उसमें अपना दम फूंक दिया, और यह युग ने उस बात को याद किया। यकीनन मेरे लब नारास्ती की बातें ना कहेंगे, खुदा के खिलाफ ना रास्ते की बातें ना कहेंगे, और ना मेरी जुबान से फरेब की बात निकलेगी। खुदावन करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं, खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्त ठहराऊं। मैं मरते दम तक अपनी रास्ती तर्क नहीं करूंगा। मैं अपने मरते दम तक अपनी रास्ती तर्क ना करूंगा। ना मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं, और मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा जब तक मेरी जिंदगी मेरा दिल मुझ में मलामत ना करेगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मलामत ना करेगा। मेरा दुश्मन शरीरों की मानद है, शैतान, क्योंकि शैतान ने अय्यूब को जमाया था, और अय्यूब कहता कि मेरा दुश्मन शरीरों की मानद है और मेरे खिलाफ उठने वाले नारास्तों की मानद, क्योंकि बेदीन, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है, जब तक के खुदा जब जब खुदा उसकी जान ले लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, आमीन। तो बेदीन जितनी मर्जी दौलत जमा कर ले, खुदा ने जान तो ले लेनी है, क्योंकि हर इंसान ने जाना ही जाना है, क्योंकि ये जगह जो है वो आरसी है। उसकी असली जगह जो है वो तो ऊपर आसमान खुदा के पास है। तो मैं अपना शो 119 शुरू करता हूं, और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो सैमी गिल साहब ने फेसबुक पे डाली, उम्मीदें इंसान से लगाकर, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। तुम भी कमाल हो। बहुत अच्छी बात, सच्ची बात कि हम उम्मीदें इंसान से लगाते, हम क्यों नहीं उस खुदा से जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया। जैसे अभी अय्यूब ने कहा, अय्यूब की किताब से पढ़ा कि अय्यूब ने कहा कि उसने अपना दम मेरे नथनों में फूंका। तो जिसने हमारे अंदर अपना दम फूंका है, हम उसको क्यों, उस पर उम्मीद क्यों नहीं रखते? हम इंसानों पर क्यों उम्मीद रखते हैं? और ये बहुत बड़ी कमजोरी है हम कमजोर इंसानों की। हमें खुदा पर उम्मीद रखनी चाहिए। उसके बाद जो बहुत खूबसूरत एक बातें नदीम जाज
उन्होंने लिखा है कि एक 80 साल बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ। ये दुनियावी बातें हैं, लेकिन आखिर में बात उसी खुदा के साथ जाके मिल जाती है। एक 80 साल बुजुर्ग के दिल का ऑपरेशन हुआ और 8 लाख का बिल आया। ऑपरेशन के बाद उसका बिल जो था वो 8 लाख रुपए का था और बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। और ये देखकर डॉक्टर ने कहा कि आप रोइए मत, मैं उसे कम कर देता हूं। बुजुर्ग ने यह कहा कि ये बिल तो कम है। बुजुर्ग ने कहा यह बिल तो कम है, अगर 10 लाख का भी होता तो मैं देने की इस्तात रखता था। मैं इतनी ताकत रखता हूं कि मैं 10 लाख भी दे सकूं। आंसू तो इसलिए आए कि जिस रब ने, ये समझने वाली और सुनने वाली बात है कि जिस रब ने, क्योंकि बुजुर्ग 80 साल का था, कि जिस रब ने 80 साल तक इस दिल की हिफाजत की, 80 साल तक उस बाबे को, उस बुजुर्ग को बाबा जी कहते हैं कि 80 साल तक मुझे इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और उसकी हिफाजत की, इसलिए कोई बिल नहीं भेजा। 80 साल तक खुदा ने उस बुजुर्ग की हिफाजत निगहबानी की, जैसे मेरी और हम सब की हिफाजत निगहबानी करता है। उसने हमें कभी नहीं बिल भेजा, कभी। हम बीमार होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो तो हमें डॉक्टरों की फीसें और बिल देने ही होते हैं, लेकिन उसने हमें सेहत दे देता है, तंदुरुस्ती दे देता है, जिंदगी दे देता है, लेकिन वो कभी किसी बिल की डिमांड नहीं करता। तो आपने सिर्फ, डॉक्टर साहब को वो कह रहे हैं बुजुर्ग, कि आपने सिर्फ 3 घंटे मेरे दिल की हिफाजत की और बिल 8 लाख रुपया। बड़ी खूबसूरत बात, सच्ची बात, कि जिसने 80 साल तक मेरी हिफाजत की, उसने कोई बिल नहीं भेजा, और आपने 3 घंटे मेरे दिल की हिफाजत की या देखा या सर्जरी की, ऑपरेशन किया, और आपने 8 लाख बिल भेज दिया। तो आए रब्बे करीम, फिर वो कहते हैं बुजुर्ग, आए रब्बे करीम तो हमारा कितना ख्याल रखता है। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने ये पढ़ा कि हम इंसान पर उम्मीदें रखते हैं, खुदा पर उम्मीदें क्यों नहीं रखते, जो हमारा हर वक्त उठते बैठते चलते सोते जागते, गाड़ियां चलाते, पैदल चलते, इतने हादसा होते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी हिफाजत करता है। तो हमें उसका क्यों नहीं शुक्र अदा करते। तो वो हमारा कितना ख्याल करता है। आए अल्लाह, तो हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमा। ये खुदा से हमें हर वक्त उसका शुक्र करना चाहिए। और हम इतने इतने घिनौने बुरे गुनाह करते हैं, हमें उससे, उसके लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। उसने कहा कि सगीरा और कबीरा गुनाह, जो बहुत बड़े गुनाह माने जाते हैं, माफ फरमा और हदायत कामला अता फरमा। आमीन। बहुत खूबसूरत पोस्ट और बहुत खूबसूरत बातें नदीम जाज साहब ने डाली हैं। तो इसके बाद आजकल लोग आधे रिश्ते इस वजह से निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। 100% सच्ची बात है। हम दूसरे बंदों को, जो सच्चे हैं, जो हक पर बोलते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, इसलिए कि ये इसने क्या काम करना है। मैं सच्ची बात है आपको बताऊं, पाकिस्तान में भी मैं किसी सियासी लीडर या सियासी लीडर के जो आगे चमचे होते हैं, या जो उसके क्या वो कहते हैं काम करते हैं, उनके लिए मैं कभी उनके पास नहीं जाता। जब भी काम पड़ा है मैंने खुद की है। यहाँ पर भी खुदा के रहम से खुद ही कोशिश करता हूँ कि अपने काम करूं। मेरे कान बंद होने की वजह से मैं अपने बच्चों से मदद जरूर लेता हूँ,
कि वे बेटा अपनी बहू को या अपने बेटे को मैं जरूर कहता हूं कि ये काम आप करना है, मैं कॉल नहीं कर सकता हूं, मैं कॉल नहीं सुन सकता हूं, आप मेहरबानी करें और मेरा या उस खुदा पर मेरी उम्मीद है। तो हम इंसान इस वजह से दूसरे अच्छे दोस्तों को इग्नोर करते हैं और उन शैतानी कूतों से इसलिए हम बना के रखते हैं कि शायद कभी कोई काम पड़ जाए। ये कमजोरी है हमारी। क्यों नहीं हम अपने आप में जुर्रत पैदा करते कि हम खुद आगे बढ़े, खुद बात करें किसी से जिससे भी काम है। जिस मुल्क में तो खैर बदतमीजी वाली बात नहीं, फोन पर भी काम होते हैं। अगर आपको दफ्तर जाना पड़े या कहीं जाना पड़े तो वो ऑफिसर जब उसको पता चलता है कि जो फ्रंट डेस्क पे या जो सेक्रेटरी है उसका बंदा है या लड़की है, वो कॉल करती कि फलाना बंदा आपको मिलना चाहता है, या टाइम दे के भी जाते हैं हम अपॉइंटमेंट लेके, वो ऑफिसर खुद बाहर आता है, फिर वो आपको अंदर लेके जाता है, फिर आपको बिठाता है, फिर आपकी बात सुनता है। पाकिस्तान की तरह नहीं, ऑफिसर से मिलना ही बड़ा एक मसला है। जो पीएन है, जो गेट पे बैठा है दरवाजे पर, उसकी भी मिन्नत करनी पड़ती है, उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, फिर जाके वो अंदर कहता है जी उसकी बात सुन लो। तो क्यों हम दूसरों के हाथों की तरफ देखते हैं? हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? ये भी एक हमारी कमजोरी और हमारी गुलामी की वजह है। हम किसी के खुद गुलाम बनकर रहते हैं। तो किसी की इज्जत को रौंद कर वक्ती सुकून तो मिल सकते हैं। ये अनमपाल है, अनमपाल ने डाली पोस्ट, जैसे पहले पढ़ा कि आजकल के लोग आधे रिश्ते इस वजह से निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह किसी की इज्जत को रौंद कर आपको वक्ती सुकून तो मिल सकते हैं, मगर आपकी रूह को कभी सुकून नहीं मिलता। 100% सच्ची बात और अच्छी बात। हम किसी की इज्जत को रौंदते हैं, उसको पता नहीं क्या अपने मतलब की खातिर, अपनी जात की खातिर हम किसी की इज्जत को रौंद देते हैं अपने मतलब की खातिर। लेकिन ये सच्ची बात, आप कोई भी अगर इंसान और इंसानियत है, आप जरूर इस चीज को सोचें, आपका ज़मीर आपको जरूर मलामत करता है। आप कोई भी गलती गुनाह करते हैं, आपका ज़मीर आपको मलामत करता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसके बाद अनमपाल अपनी असलाह इंसान पे भरोसा करने के लिए उसकी जुबान नहीं, उसके किरदार को परखना जरूरी है। जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन मगर किरदार हमेशा सच बोलता है। बिल्कुल आप किसी इंसान को देखते हैं कि यार वो बंदा बहुत अच्छा है, झूठ नहीं बोलता, अगर वो काम कर सकता है, क्योंकि आप उसके किरदार को देख रहे हैं, उसके उसके माजी हाल को देख रहे हैं कि उसने हमेशा अच्छे काम किए हैं, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि नहीं, इसका किरदार अच्छा है, ये काम अच्छा कर सकता है। जायज के आपको उसकी जुबान, उसको किरदार परखते हैं, लेकिन किरदार को परखें तो आपको महसूस होगा कि ये ठीक बंदा है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिश्चियन बिलीवर्स फेलोशिप ने एक पंजाबी के चंद शेर हैं, कर गौर हथा दियां उंगलियां ते, कर गौर हथा दियां उंगलियां ते, हर हर एक विच फर्क जरूर है। छोटी वड्डी वड्डी फिर सारिया उंगलियां फर्क फर्क है। कर हथ दियां उंगलियां ते, कर कर गौर हथा दियां उंगलियां ते, हर एक विच फर्क जरूर है। इंज फर्क है सारी दुनिया विच, जिमें उंगलियां च फर्क है इंज सारी दुनिया विच फर्क है। इंज फर्क है सारी दुनिया विच कोई जालिम ते
ते कोई मजबूर है, कोई बहुत ही जालिम है, ते कई बहुत ही मेरे वर्गे कई मजदूर ने, कई मजबूर ने, ते जालिम जेड़ा उन्हां ते जुल्म करी जांदा है, जुल्म दी इंतहा करी जांदा है, खुदा कोलो नहीं डरदा कि आखिरी वक्त खुदा दे हथ च आउणा है। ते कोई मर गया किसी दे प्यार विच, कोई मर गया किसी दे प्यार विच, कोई बिल्कुल भी मगरूर है, किसी भी तरीके नाल ले लो, कोई मर गया किसी दे प्यार विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है। मगरूरी खुद ही मैं सब तो जेड़ी इंसानियत दे सामने खतरा ना, वो मैं ते मगरूरी है। इंसान इन्ना कुछ हुंदा नहीं जिन्ना ओदा दिमाग उच्चा हुंदा है, जिन्नी ओदी सोच उच्ची हुंदी है, गलत सोच ते मगरूरी हुंदी है। और एहो ही चीज जेड़ी इंसान वास्ते खतरनाक है, जेड़ी ओनू फरदौस दे राह तो, जन्नत दे राह तो परा कर सकती है, खुदा तो दूर कर सकती है। कोई मुखलस दिल विच वसदा है, कोई मुखलस दिल विच वसदा है, कोई अख दी पहुंच तो दूर है, कोई मुखलस, कोई दोस्त दिल विच वसदा है ते किसे दी कोई एक अख दी पहुंच तो दूर है। किसी भी तरीके नाल ले लो, अगर खुदा वालों सोचो ते बेटे वालों बस अब साडे अपने दिल च वसाइए ते बड़ी वड्डी गल है। ते कोई मुखलस साडे दिल विच वसदा है, उस दा मुखलस केड़ा है जिन्हें साडी खातर, साडे गुनाहां दी खातर अपनी जान दे दी ते सानू निजात याफ्ता लोकां च शामिल कर दिता। बहुत अच्छे, मेरे ख्याल है बाबे बुल्ले दे शेर ही हो सकते ने, ना नहीं किसी शायर दा। आगे नसरीन रऊफ ने लिखा है, आईनी मुसलमान और मजहबी मुसलमान, आईनी मुसलमान और मजहबी मुसलमान, ये जो वाकया शाहदरा का हुआ, नौजवान बच्चे ने खून में बेटा डाला था, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए वहां पर, तो उस हवाले से ये उन्होंने मजमून लिखा है। चीफ जस्टिस कर्नीलियस ने एक बार कहा था, चीफ जस्टिस एक बहुत बड़ा सच का नमूना, जिसको ये भी शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान का आइन लिखा उसने। जब भुट्टो साहब बैठे तो उन्होंने, ये चीफ जस्टिस थे मेरे ख्याल, चीफ इन्होंने हलफ भी भुट्टो साहब से लिया और भुट्टो साहब ने इनको वजीर कानून शायद बनाया और इनको यह एजाज दिया कि वो जो है मतलब कायन लिखे, जिसकी उसकी मुखालफत बड़ी हुई। मौलवियों ने बड़ा शोर डाला कि गैर मुस्लिम एक काफर से आप मुल्क का आइन लगा रहे हो, यह हमारे मुल्क है। तो चीफ जस्टिस कर्नीलियस ने एक बार कहा था कि मैं आईनी मुसलमान हूं, आईनी, आइन के वजह से मैं मुसलमान हूं कि मैं आइन का रखवाला हूं। चीफ जस्टिस थे ना, तो आप मजहबी मुसलमान हैं। समझने वाली बात है कि वो आईनी मुसलमान है कि आइन का रखवाला है, आइन का ख्याल करता है, आइन को लिखा है। आप मजहबी मुसलमान हैं, मजहब की वजह से ही उसकी मुखालफत की। तो मुझ पर भी इस्लाम की इज्जत करना उतना ही फर्ज है जितना आप पर, जितना आपको बाइबल हमें सिखाती है। हमारा फर्ज है कि हम जिस जगह पर भी रह रहे हैं, जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, हम पर उतना ही फर्ज है कि हम वहां के कवानीन, वहां के जो भी लॉ है, जो भी चीजें हैं, हमें वो पूरी अपनानी चाहिए और उनको मानना चाहिए। और मुझ पर भी इस्लाम की इज्जत करना उतना ही फर्ज है जितना आप पर बाइबल हमें सिखाती है कि अल हुकूमत के ताबे रहें। खुदा ये चाहता है कि हम जिस मुल्क में रहें उसकी सलामती चाहें। हमारे मुल्क के लोग जिस मुल्क में जाते हैं वहां के सिटीजन होकर फिर वो अपने हाथ फैलाते हैं
और फिर वहां पर भी दहशतगर्दी फैलाते हैं, वहां पर भी काफिरों को मारते हैं, वहां का खाते हैं, वहां कमाते हैं, वहां सब कुछ करते हैं, और उनके खिलाफ भी अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी हमें सलामती चाहिए, क्योंकि वहां से हम रोजी रोटी लेते हैं, वहां के कवानीन हमारी हिफाजत करते हैं, वहां के हुक्मरान हमें आजादी से रहने की इजाजत देते हैं। मसावत, जो अमेरिकन के साथ मसावत है, जो अमेरिकन के साथ कवानीन है, वो जो भी इस मुल्क में आता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, यहाँ पर इतनी कौमें बसती है कि आप देख देख के हैरान रह जाते हैं कि इस मुल्क में कहां कहां से लोग आ जाते हैं, लेकिन उन पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। जहां उनको काम मिलता है वो काम करने की आजादी है। जिस मजहब से वो चाहे उसकी प्रीचिंग कर सकते हैं, जिस मजहब का चाहे वो मंदिर बनाए, अपना गिरजा बनाए, अपनी मस्जिद बनाए। हमारे मुसलमान भाइयों की न्यूयॉर्क में इतनी इतनी खूबसूरत मस्जिदें उन्होंने बनाई हुई, हर जगह पर, आल्बनी में भी है, बिल्कुल सेंट्रल, एक हमारा सेंट्रल एवेन्यू है, वहां पर मस्जिद, और भी बहुत जगह पे। लेकिन हम इस मुल्क में वो जैसे पाकिस्तान में सुबह भी अजान उठ के वो मस्जिद के अंदर अजान दे सकते हैं, ओपनली वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इंसानों का ख्याल रखा जाता है कि सुबह उठकर आप अजान देंगे तो लोग सुबह आराम कर रहे होते हैं, उनको अपने टाइम पर उठना और जागना होता है, सोना होता है। तो अब ऐसे रहनुमा नहीं मिलते। अभी बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि हमारा ये अब मसला है हमारी कौम का, हमारा मतलब है कि हमारी कौम का अब ये मसला है कि अब ऐसे रहनुमा नहीं मिलते जो लोगों को एहतराम करना सिखाएं। ना हमें असातिज़ा मिल रहे हैं, ना पादरी साहबान, क्योंकि मैं समझता हूँ जाती तौर पर आजकल अगर सबसे ज्यादा कुवत है, ताकत वाले लोग हैं, तो वो पादरी साहबान, असातिज़ा जरूर हैं, लेकिन उनको वो इज्जत नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। ना माँ बाप ना बच्चे उनका वो एहतराम करते हैं जो करना चाहिए। लेकिन ज्यादा बड़ी कुवत पादरी साहबान, उन्होंने लिखा है कि आजकल का वाकया लाहौर का देख लें, शादरा के रहने वाले 16 साल पतरस ने बहुत सारी जिंदगियों को खतरात से दो चार कर दिया। कहने वाले कहते हैं कि उसके मोबाइल चोरी हुआ, जिसमें डेटा था कि किसी ने डेटा अपलोड कर लिया, और अगर यही बात मान ली जाए तो क्यों उसने अपने मोबाइल में ऐसी बातें रखी थी। जब मैंने ये वाक्य मेरे ख्याल 2 शो पहले दिन ही मैंने ये पढ़ दिया था, सारा वाक्य जब आया तो मैंने ये माँ बाप को खास तौर पर ताकीद की थी, हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, समझाना चाहिए। मोबाइल एक मुसीबत बन गई है सारी दुनिया पर, सच्ची बात है। यहाँ पर भी बड़े एक्सीडेंट होते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सामने खंबे से टकरा गए, गटर में गिर गए, गाड़ी से टकरा गए। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल स्कूलों में लेके चले जाते हैं और ये बातें अपने डेटा में डालते हैं, जिससे उस नौजवान बच्चा है, 16 साल या 18 साल का बच्चा है, तो उसकी वजह से उस इलाके में क्रिश्चियन लोगों पर मुसीबत आ गई। क्यों? उसने अपना डेटा अपने फोन में ऐसी चीजें डाली थी, यही नसरून रुफकारी ही है, तो उसने अपने महबूब में ऐसी बातें रखी थी जिससे नुकसान का अंदेशा था। क्यों उसने ये डेटा अपने फोन में डाला? क्यों किसी पादरी, ये बात नसरीन रऊफ साहबा ने भी लिखी, क्यों किसी पादरी
या रहनुमा ने नहीं सिखाया कैसा करना चाहिए? बिल्कुल, हमारे रहनुमा, कोई रहनुमा नहीं हमारा, ना कोई मजहबी लीडर है हमारे जो हमारी कौम को आगे लेके चले, ना सियासी तौर पर, ना रूहानी तौर पर। जो स्कूलों का माहौल था पुराना, वो भी खत्म हो गया कि बच्चों को ना तो साथ अच्छी तरह से डील कर रहे हैं, और ना बच्चे साथ की इज्जत करते हैं, ना माँ बाप साथ की इज्जत करते हैं। जो जमाना था, खूबसूरत जमाना, दौर, वो निकल गया। ये सारा मैं समझता हूं कि माँ बाप का कसूर है कि माँ बाप अपने बच्चों को क्यों नहीं ये सिखाते। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो माँ की है, जिसको हम पूरा दिन फेसबुक पे पढ़ते हैं। माँ की इज्जत, माँ ये माँ की वजह से बच्चे ड्रगों पे चले जाते हैं, ड्रग पे लग जाता है, बच्चा पे मजबूर करता है माँ को कि मुझे पैसे दो। जब उसको तकलीफ होती है फिर माँ उसको पैसे मजबूरन देती। क्यों नहीं पहले दिन जब उसको पता चला माँ या बाप को कि ये ड्रग करता है या दूसरे गलत लोगों में बैठता, उसको कंट्रोल नहीं किया? स्कूल क्यों नहीं गया? गलत रास्तों पे क्यों गया? जिसकी वजह से हमारी कौम में खतरा बढ़ गया है बहुत सारा, इन ड्रग की वजह से और इन गलत बातों की वजह से, सेलफोन की वजह से। क्यों किसी पादरी या रहनुमा ने नहीं सिखाया कैसा गलत करना है? जब चर्चेस में जवान जाते हैं, क्वायरों में मैं देखता हूँ, बड़ी बड़ी क्वायरें हैं, पादरियों की मानते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको ये भी रहनुमाई करे, दुनियावी तौर पर भी उनको सिखाएं कि बेटा, माँ बाप को भी थोड़ी अवेयरनेस दें कि बच्चों को समझाएं कि गलत काम ना करें, जिससे मसीही कौम को नुकसान पहुंच सकता है। अब इसका खमियाजा भुगतेंगे अब सब, अब सब सारी मसीह कौम को। हम जो बाहर बैठे हैं हमें भी वही दुख है जो आपको दुख पहुंचता है वहां पर, चूंकि हम बहन भाई हैं, आप हमारी मसीही कौम है, जिससे हमें भी दुख उतना ही पहुंचता है। तो अब सब इसका खमियाजा भुगतेंगे। दुआ करते हैं कि जैसे FIR काटी गई है, वैसे ही वतन में इंसाफ के तकाजे पूरे हों और ये मसला खुश सलूबी से हल हो जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। हमेशा मैंने देखा है, एक औरत या लड़की, एक बहन, माँ, जो भी है, नसरीन, रऊफ हर मसले पे लिखती है, लेकिन दूसरे मसले खामोश रहते हैं। चलो देखा जाएगा जेड़ा भी होएगा। अगर हम सब इस मसले को जाने, आज हमने 2-4 बंदों ने, सरवर भट्टी साहब इटली में लिखा, और भी कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन बकायदा मजमून नसरीन रऊफ साहबा ने लिखा, और चंद दिनों के बाद ये भी मसला खत्म हो जाएगा, जहनों से उतर जाएगा, और उसका क्या हशर होगा। उसका क्या बच्चे का नाम था, तो पतरस, पता नहीं, जैसे अभी आसिया बीबी जेल में फंसी हुई है, जेल से निकलेगा क्या इसका हाल होगा, ये तो वही खुदा ऊपर वाला ही जानता है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, इन बातों को सोचें। उसके बाद सलामत बत्ती लिखते हैं, चलने वाले 2 पैरों में कितना फर्क है। ये सारी छोटी छोटी बातें समझने वाली बातें हैं, इन पर गौर करने वाली बातें। जैसे 5 उंगलियों का मैंने पढ़ा, अभी 2 पैरों को आ गया। चलने वाले 2 पैरों में कितना फर्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना आगे वाले को गुरूर है और ना पीछे वाले की तौहीन है। मतलब अगर पांव ही आपस में भी, तू क्यों पहले जाता है, तू क्यों पहले आगे जाना है, मैं आगे जाना है, तो वो तो जो चलना है वो तो मुश्किल हो जाए। लेकिन दोनों पाँव में उनको चलना है, ना आगे वाले को गुरूर है, ना पीछे वाला अपनी तौहीन समझता है कुछ भी। तो पिछले और पीछे वाले की तौहीन है, क्योंकि उन्हें पता है
के पल भर में बदलने वाले हैं, और इसी को जिंदगी कहते हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं। आगे एक बहुत खूबसूरत बात लिखी साहिवाल, पिछले 70 सालों से गुलामों का एक नारा है, हम अभी तक गुलाम हैं, गुलाम तर गुलाम है। वो फिर किसी, मैंने पहले भी बोला है कि किसी ना किसी हवाले से हम गुलाम हैं। जैसे पहले कहा कि हम बना के क्यों रखते हैं, हमारी कमजोरी है कि काम पड़ सकता है, तो ये भी गुलामी है। एक बंदे के गुलामी में है कि उसके पीछे पड़े हुए यार मेरा ये काम कर, ये भी गुलामी है। तो एक नारा है, देखो देखो कौन आया, घोड़ा आया, तलवार आई, तीर आया, अब शेर आया, शेर भी आ गया और खान भी आ गया, कादरी साहब भी आ गए, सब आ गए। नहीं आया तो शौर नहीं आया। पाकिस्तान में सारे ही आ रहे हैं, आया नहीं तो शौर नहीं आया, अकल नहीं आई, आजादी नहीं आई, खुशहाली नहीं आई। इसी वजह से कि गुलामी की वजह से हमें ना आजादी मिली, ना हमने आजादी लेने की कोशिश की, और इस वजह से हम गुलाम हैं। उसके बाद जय रफाइल ने एक शेर डाला, ज्यादा इल्म सीखने से बेहतर है। वही बात इंसानियत वाली, ज्यादा इल्म सीखने से बेहतर है थोड़ा सा अदब भी सीखा जाए। इल्म जितना मर्जी सीख ले, अगर अदबी नहीं है, अगर आपको अदबी हवाले से कुछ नहीं सिखाया गया, स्कूलों में, घरों में, चर्चेस में, किसी भी जगह से आपको अदब नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, इंसानियत नहीं रही। उसके बाद नसरीन साहिबा ने लिखा, नसरीन रऊफ ने, ईमान, बहुत बड़ी बात, ईमान टापक इतना बड़ा है कि इस पे बोलना लिखना मुश्किल है। अगर खुदा के साथ आपकी रफाकत है तो अपने मंसूबे बड़े बनाए, अगर खुदा के साथ रफाकत है तो मंसूबे अच्छे नेक मंसूबे बनाए, तो वो आपके मंसूबे कामयाब करेगा, वो आपको ताकत हिम्मत देगा। लेकिन हम इंसानी मंसूबे बनाते हैं, शैतानी मंसूबे बनाते हैं, जिससे हम भी खतरात में पड़ते हैं, हमारी कौम भी खतरात में पड़ती है। तो खुदा पे भरोसा रखकर खुदा के साथ मंसूबे बनाए। उसका यशाया 9 बाप उसकी सहायता, उन्होंने लिखा, अगर तुम ईमान ना लोगे तो यकीनन तुम भी ना रहोगे, तुम भी ना रहोगे, अपनी समझ के मुताबिक ईमान ना रखें। हर कोई अपना ईमान रखता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने फिरका बनाया, जो मैंने चर्च बनाई या फेलोशिप बनाई, वो ठीक है, खुदा की बातें ठीक नहीं। अगर ईमान पुख्ता, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह पाकर, तो ये ईमान है, उस पर ईमान रखें, बहुत अच्छा। और मुताबिक ईमान रखे, बल्कि ईमान को समझने की कोशिश करें। खुदा आपको और आप खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। तो उसके बाद है जिंदगी। जिंदगी बीना मरियम ने लिखा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ चलने वाले मुनाफिक ना हो, लीडर मुनाफिक ना हो। जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके साथ अच्छे चले, मुनाफिकत से ना चले, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। उसके बाद नदीम महराज ने लिखा है, जो बाबे बुल्ले शाह के 3-4 शेर हैं, उस नाल यारी कदी ना लाइए जेड़ा मुनाफिक होवे, उस नाल यारी कदी ना करिए जिदे जिदे जिन्नू अपने ते गरूर होवे। जेड़ उस मुनाफिक नाल यारी ना रखो जिन्नू अपने आप ते बड़ा गरूर है। मां बाप नू बुरा कदी ना करी, जेड़ा अजकल दा रिवाज है, बच्चे बड़े हो जाते ने ते फिर मां बाप कुछ नहीं रह जाते। जिस मां बाप जेड़े मां बाप ने उन्होंने उंगली फड़ के तोड़िया, उन्हों की इज्जत कोई नहीं रह जाती। मां बाप नू बुरा कदी ना कभी, चाहे लख
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है कि सानू बच्चों नू नौजवानों नू जब शादीशुदा हो जाते हैं अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं ते सानू अपने माँ बाप नू बुरा नहीं कहना चाहिए। राह चलदे नू दिल ना दवी, एवें नहीं तुरया जांदा वेख्या बड़ा खूबसूरत दोस्त है या दोस्ती है जो भी है ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂਰ में चलता चलूंगा, ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਰੀ, ਓਏ ਭੁੱਲਿਆ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ बेटा कुर्बान कर देता। सानू उत्थे दोस्ती लानी चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और एक छोटी सी दुआ जो मेरे दोस्त तारक अभी नजर फिलाडेल्फिया में, उन्होंने मुझे कॉल की, मेरा भी हाल पूछा। फिर वो मुझे पता है वो फेसबुक पर डालते रहते हैं कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। तो दुआ करें उनके लिए। खुदा बाप जी तेरा शुक्र है इस वक्त के लिए जो तूने मुहैया किया कि तेरे बंदों के सामने सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से मैं कुछ बोल सकूं। और तू मुझे हिम्मत और ताकत देता है, अपने रूप पाक की कुव्वत देता है। और मैं खास दुआ करता हूं अपने दोस्त, अपने भाई अभी नजर के लिए, जिसको जो भी सेहत के प्रॉब्लम है, किसी भी हवाले से उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो अपने बेटे के खून के छिड़के उसके जिस्म पर डाल दे। जहां जहां भी उसको तकलीफ है वहां पर उसको, ताकि वो खून उसको पाक साफ कर दे। हमें पुख्ता ईमान के साथ जो कुछ भी अगर खुदावन से पुख्ता ईमान के साथ आस और उम्मीद के साथ मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। तो मैं दुआ करता हूँ अपने भाई के लिए, उसे सेहत और तंदुरुस्ती ताकत। और एक और नौजवान मुझे रोज कहता है जी के मलक साहब के मेरे लिए दुआ करें, मेरे घरेलू प्रॉब्लम हल हो जाए। तो खुदा बाप जी उस नौजवान के घर में जो भी प्रॉब्लम है उसे हल कर और उसकी दुआओं को सुन और मेरी दुआओं को सुन। जो भी मुझे कभी कहता है कोई दुआ के लिए, तो मैं अपने तौर पर जो भी मेरे सामने, जो भी मुझे टूटे फूटे लफ्ज आते हैं, मैं तेरे सामने पेश कर देता हूं। और मेरा पुख्ता ईमान है कि तू मेरी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। आज भी अपने दोस्त भाई के लिए, तारिक अभी नजर के लिए, जी के मलक लिए दुआ की है। मेरा पुख्ता ईमान है कि तू अपने बेटे के वसीले से सुनेगा और कबूल करेगा। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आमीन। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।